कक्षा 10 में आज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स स्पेलिंग इसकी लिखते हैं CARBO, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब आइए बच्चों, हम लोग ये जाने कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है। इसके नाम में ही यह छुपा हुआ है। कार्बो को अलग कर दीजिए, हाइड्रो को अलग कर दीजिए, एड्स को अलग कर दीजिए। कार्बो कार्बन, हाइड्रो हाइड्रोजन, एड्स को आप ऑक्सीजन कह सकते हैं। अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पता करें कि कार्बोहाइड्रेट्स में कितना कितना होता है, तो सिंपली आप जान लीजिए कि 1:2:1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है सिंपली हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत कम रहता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो प्रकार की बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों सरल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स का जो एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोस, माल्टोस, सिक्रोस, गैलेक्टोस, ये इसके एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। आप आगे चाहें तो लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, माल्टोस, इस तरह से सिक्रोस लिख सकते हैं। दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में बच्चों माना जाता है मंड को, स्टार्च जिसे हम कहते हैं, शर्करा जिसे हम कहते हैं। मंड को इंग्लिश में लिख सकते हैं स्टार्च। मंड को माना जाता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आलू हो गया, चुकंदर हो गया, चावल हो गया, अरबी हो गया, मक्का हो गया, साबूदाना हो गया। ये मंड के एग्जाम्पल्स होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स इनको माना जाता है। अब भाई हम लोग ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य हमारे शरीर में होता है। तो आप लोग हेडिंग लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। पहला कार्य तो कार्बोहाइड्रेट्स का यह है कि यह सभी जीवों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करते हैं। किसके स्रोत के रूप में? ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये काम करते हैं। और दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से, क्या बच्चों? श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। और ग्लूकोज के विघटन से बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है जो हमारे लिए भोजन का निर्माण करने का कार्य करती है। तीसरा पॉइंट आप लोगों का जो है वह यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है यह पौधों में मंड के रूप में, आपको पहले वाली कक्षाओं में भी बताया गया होगा इसका कि भोजन का संचय पौधों में किस रूप में होता है और जंतुओं में किस रूप में होता है। तो आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स या पौधों में मंड के रूप में इसका संचय होता है और जंतुओं में इसका जो संचय होता है यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में इसका संचय। फिर सुन लीजिए, पौधों में भोजन का संचय मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, शर्करा के रूप में होता है और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसके बाद आप देखें डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा होगा। डीएनए आरएनए में भी यह शर्करा पाई जाती है। डीएनए जब आप लिखते हैं, यहाँ थोड़ा हम दिखा दें आपको, डीएनए जब आप लिखते हैं पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरह से आप लिखते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आप लिखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डीएनए में डीऑक्सी शर्करा या डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? तो आरएनए में पाई जाती है राइबोस शर्करा। ठीक, राइबोस शर्करा आरएनए में पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। लास्ट में यह है कि स्तन ग्रंथियों में, स्त्रियों में पाया जाता है स्तन ग्रंथियां। ठीक, और स्तन ग्रंथियों में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो मीठे पदार्थ होते हैं, वह पाए जाते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोस के
रूप में। तो जो शर्कराएं होती हैं हम कह सकते हैं कि वह स्पेशली गैलेक्टोस के रूप में और ग्लूकोज के रूप में पाई जाती हैं। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया गया? आपको बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। 1:2:1 का अनुपात इसमें पाया जाता है। इसके बाद फिर आपको ये बताया गया है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं, ऊर्जा के रूप में यह कार्य करता है, भोजन के रूप में यह कार्य करता है। जब श्वसन होता है तो उसके ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। पौधों में इसका पौधों से भी प्राप्त होते हैं, जंतुओं से भी ये प्राप्त होते हैं। इसके बाद कार्य बताया गया, ऊर्जा के स्रोत में काम करते हैं, ग्लूकोज के विघटन के रूप में काम करते हैं। पौधों में मंड के रूप में पाया जाता है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, यहाँ तक कि स्तन ग्रंथियों में भी ये पाया जाता है। कल जो आपको टॉपिक पढ़ाना है वह वसा के बारे में है। जिस तरह आप इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़े, इसी तरह वसा के भी बारे में आप पढ़ेंगे। बस इतना है कि वह संचित ऊर्जा होती है जिसके द्वारा शरीर की आकृति का निर्धारण होता है। वह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से बनता है। उसमें भी 1:1 का अनुपात होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम पाई जाती है। और कल मैं आप लोगों को वसा के बारे में बताएंगे, इसके प्रकार के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि जंतु वसाएं क्या हैं, वनस्पति वसाएं क्या हैं। ठीक, थैंक यू। कक्षा 10 में आज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स स्पेलिंग इसकी लिखते हैं CARBO, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब आइए बच्चों हम लोग ये जाने कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है। इसके नाम में ही यह छुपा हुआ है। कार्बो को अलग कर दीजिए, हाइड्रो को अलग कर दीजिए, एड्स को अलग कर दीजिए। कार्बो कार्बन, हाइड्रोजन, एड्स को आप ऑक्सीजन कह सकते हैं। अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पता करें कि कार्बोहाइड्रेट्स में कितना कितना होता है, तो सिंपली आप जान लीजिए कि 1:2:1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है सिंपली हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत कम रहता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो प्रकार की बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों सरल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स सरल कार्बोहाइड्रेट्स का जो एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोस, माल्टोस, सिक्रोस, गैलेक्टोस, ये इसके एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। आप आगे चाहें तो लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, माल्टोस, इस तरह से सिक्रोस लिख सकते हैं। दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में बच्चों माना जाता है मंड को, स्टार्च जिसे हम कहते हैं, शर्करा जिसे हम कहते हैं। मंड को इंग्लिश में लिख सकते हैं स्टार्च। मंड को माना जाता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आलू हो गया, चुकंदर हो गया, चावल हो गया, अरबी हो गया, मक्का हो गया, साबूदाना हो गया। ये मंड के एग्जाम्पल्स होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स इनको माना जाता है। अब भाई हम लोग ये देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य हमारे शरीर में होता है। तो आप लोग हेडिंग लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। पहला कार्य तो कार्बोहाइड्रेट्स का यह है कि यह सभी जीवों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करते हैं। किसके स्रोत के रूप में? ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये काम करते हैं। और दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से, क्या बच्चों? श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। और ग्लूकोज के विघटन से बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है जो हमारे लिए भोजन का निर्माण करने का कार्य करती है। तीसरा पॉइंट आप लोगों का जो है वह यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है यह पौधों में मंड के रूप में, आपको पहले वाली कक्षाओं में भी बताया गया होगा इसका
कि भोजन का संचय पौधों में किस रूप में होता है और जंतुओं में किस रूप में होता है। तो आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स या पौधों में मंड के रूप में इसका संचय होता है और जंतुओं में इसका जो संचय होता है यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में इसका संचय। फिर सुन लीजिए, पौधों में भोजन का संचय मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, शर्करा के रूप में होता है और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसके बाद आप देखें डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा होगा। डीएनए आरएनए में भी यह शर्करा पाई जाती है। डीएनए जब आप लिखते हैं, यहाँ थोड़ा हम दिखा दें आपको, डीएनए जब आप लिखते हैं पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस तरह से आप लिखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आप लिखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डीएनए में डीऑक्सी शर्करा या डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो क्वेश्चन उठता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? तो आरएनए में पाई जाती है राइबोस शर्करा। ठीक, राइबोस शर्करा आरएनए में पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। लास्ट में यह है कि स्तन ग्रंथियों में, स्त्रियों में पाया जाता है स्तन ग्रंथियां। ठीक, और स्तन ग्रंथियों में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो मीठे पदार्थ होते हैं, वह पाए जाते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज के रूप में। तो जो शर्कराएं होती हैं आप कह सकते हैं कि वह स्पेशली गैलेक्टोज के रूप में और ग्लूकोज के रूप में पाई जाती हैं। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया गया? आपको बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। 1:2:1 का अनुपात इसमें पाया जाता है। इसके बाद फिर आपको ये बताया गया कि इसकी क्या क्या विशेषताएं, ऊर्जा के रूप में यह कार्य करता है, भोजन के रूप में यह कार्य करता है। जब श्वसन होता है तो उसके ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। पौधों में इसका पौधों से भी प्राप्त होते हैं, जंतुओं से भी ये प्राप्त होते हैं। इसके बाद कार्य बताया गया, ऊर्जा के स्रोत में काम करते हैं, ग्लूकोज के विघटन के रूप में काम करते हैं। पौधों में मंड के रूप में पाया जाता है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, यहाँ तक कि स्तन ग्रंथियों में भी ये पाया जाता है। कल जो आपको टॉपिक पढ़ाना है वह वसा के बारे में है। जिस तरह आप इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ें, इसी तरह वसा के भी बारे में आप पढ़ेंगे। बस इतना है कि वह संचित ऊर्जा होती है जिसके द्वारा शरीर की आकृति का निर्धारण होता है। वह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से बनता है। उसमें भी 1:2:1 का अनुपात होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम पाई जाती है। और कल मैं आप लोगों को वसा के बारे में बताएंगे, इसके प्रकार के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि जंतु वसाएं क्या है, वनस्पति वसाएं क्या है। ठीक, थैंक यू। कक्षा 10 में आज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स स्पेलिंग इसकी लिखते हैं CARBO, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब आइए बच्चों हम लोग ये जाने कि कार्बोहाइड्रेट्स किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है। इसके नाम में ही यह छुपा हुआ है। कार्बो को अलग कर दीजिए, हाइड्रो को अलग कर दीजिए, एड्स को अलग कर दीजिए। कार्बो कार्बन, हाइड्रोजन, एड्स को आप ऑक्सीजन कह सकते हैं। अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पता करें कि कार्बोहाइड्रेट्स में कितना कितना होता है, तो सिंपली आप जान लीजिए कि 1:2:1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है सिंपली हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत कम रहता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो प्रकार की बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट्स के, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों सरल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स का जो एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोस, माल्टोस, सिक्रोस, गैलेक्टोस, ये इसके एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। आप आगे चाहें तो लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, माल्टोस, इस तरह से सिक्रोस लिख सकते हैं।
दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में बच्चों माना जाता है मंड को, स्टार्च जिसे हम कहते हैं, शर्करा जिसे हम कहते हैं, मंड को इंग्लिश में लिख सकते हैं स्टार्च। मंड को माना जाता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे आलू हो गया, चुकंदर हो गया, चावल हो गया, अरबी हो गया, मक्का हो गया, साबूदाना हो गया, ये मंड के एग्जाम्पल्स होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स इनको माना जाता है। तो भाई हम लोग ये देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य हमारे शरीर में होता है। तो आप लोग हेडिंग लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। पहला कार्य तो कार्बोहाइड्रेट्स का यह है कि यह सभी जीवों में ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करते हैं। किसके स्रोत के रूप में? ऊर्जा के स्रोत के रूप में ये काम करते हैं। और दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से, क्या बच्चों? श्वसन में ग्लूकोज के विघटन से बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, और ग्लूकोज के विघटन से बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है जो हमारे लिए भोजन का निर्माण करने का कार्य करती है। तीसरा पॉइंट आप लोगों का जो है वह यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है यह पौधों में मंड के रूप में, आपको पहले वाली कक्षाओं में भी बताया गया होगा इसका कि भोजन का संचय पौधों में किस रूप में होता है और जंतुओं में किस रूप में होता है। तो आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स या पौधों में मंड के रूप में इसका संचय होता है, और जंतुओं में इसका जो संचय होता है यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में इसका संचय। फिर सुन लीजिए, पौधों में भोजन का संचय मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, शर्करा के रूप में होता है, और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसके बाद आप देखें डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा होगा। डीएनए आरएनए में भी यह शर्करा पाई जाती है। डीएनए जब आप लिखते हैं, यहाँ थोड़ा हम दिखा दें आपको, डीएनए जब आप लिखते हैं पूरा फुल फॉर्म लिखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस तरह से आप लिखते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आप लिखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डीएनए में डीऑक्सी शर्करा या डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? तो आरएनए में पाई जाती है राइबोस शर्करा। ठीक, राइबोस शर्करा आरएनए में पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। लास्ट में यह है कि स्तन ग्रंथियों में, स्त्रियों में पाया जाता है स्तन ग्रंथियां। ठीक, और स्तन ग्रंथियों में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो मीठे पदार्थ होते हैं, वह पाए जाते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज के रूप में। तो जो शर्कराएं होती हैं आप कह सकते हैं कि वह स्पेशली गैलेक्टोज के रूप में और ग्लूकोज के रूप में पाई जाती हैं। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया गया? आपको बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। 1:1 का अनुपात इसमें पाया जाता है। इसके बाद फिर आपको ये बताया गया कि इसकी क्या क्या विशेषताएं, ऊर्जा के रूप में यह कार्य करता है, भोजन के रूप में यह कार्य करता है। जब श्वसन होता है तो उसके ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। पौधों में इसका पौधों से भी प्राप्त होते हैं, जंतुओं से भी ये प्राप्त होते हैं। इसके बाद कार्य बताया गया, ऊर्जा के स्रोत में काम करते हैं, ग्लूकोज के विघटन के रूप में काम करते हैं। पौधों में मंड के रूप में पाया जाता है, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, यहाँ तक कि स्तन ग्रंथियों में भी ये पाया जाता है। कल जो आपको टॉपिक पढ़ाना है वह वसा के बारे में है। जिस तरह आप इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ें, इस तरह वसा के भी बारे में आप पढ़ेंगे। बस इतना ही कि वह संचित ऊर्जा होती है जिसके द्वारा शरीर की आकृति का निर्धारण होता है। वह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निर्माण से बनता है। उसमें भी 1:1 का अनुपात होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम पाई जाती है। और कल मैं आप लोगों को वसा के बारे में बताएंगे, इसके प्रकार के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि जंतु वसाएं क्या है, वनस्पति वसाएं क्या है। ठीक, थैंक यू।